नमस्कार, मैं हूं निखिल सिंह। जम्मू कश्मीर और लद्दाख बदलाव की बहार हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। बदली हुई इस फिजा को और साजगार बनाने के लिए एक तरफ केंद्र सरकार के 36 मंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के बदलते हालात के बीच प्रीपेड मोबाइल और एसएमएस सेवा बहाल होने से लोगों को काफी राहत मिली है। भारी बर्फबारी के बीच सेना के जवानों ने पेश की हमदर्दी की मिसाल और जम्मू कश्मीर में युवाओं को सिखाई जा रही है नई तकनीक से मशरूम की खेती। तो हम लेकर हाजिर हैं इस बदली हुई फिजा की पूरी तस्वीर। आइए देखते हैं इस खास पेशकश की सुर्खियां। जम्मू कश्मीर में प्रीपेड मोबाइल सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। घाटी के 2 जिलों में 2G सेवाएं फिर से शुरू की गई। केंद्र शासित प्रदेश में सभी स्थानीय देवदूत की भूमिका में है सेना के जवान। और एसएमएस भेजने की सुविधा भी यहां बहाल होने और जम्मू कश्मीर में प्रीपेड मोबाइल सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। घाटी के 2 जिलों में 2G सेवाएं फिर से शुरू की गई हैं। केंद्र शासित प्रदेश में सभी स्थानीय प्रीपेड मोबाइल फोन्स पर कॉल करने के लिए और एसएमएस भेजने की सुविधा बहाल होने से यहां के लोगों और घाटी में आने वाले सैलानियों को काफी फायदा होगा। प्रीपेड मोबाइल सेवाएं बहाल होने पर स्थानीय लोगों से बात की हमारी संवाददाता रमा त्यागी ने। कश्मीर में लगातार बेहतर होते माहौल के बीच में प्रशासन ने एक अहम फैसला लिया है। प्रीपेड सर्विसेज यहां पर रिस्टोर हो गई हैं और अगर हम 2G मोबाइल की बात करें तो जम्मू संभाग में 9 डिविजन्स में ये 2G मोबाइल जो है वो रिस्टोर हो गया है। और यहां पर भी बांदीवाड़ा और कुपवाड़ा में, अगर हम कश्मीर की बात करते हैं तो बांदीवाड़ा और कुपवाड़ा 2 जिलों में 2G मोबाइल सर्विसेज भी रिस्टोर हो गई हैं। किस तरह से इन कदमों को देखते हैं यहाँ के रहने वाले लोग, इन्हीं से हम बात करके जानते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि इट्स अ वेलकम स्टेप। आई एम वेरी थैंकफुल टू गवर्नमेंट कि उन्होंने ये प्रीपेड जो सर्विस है बहाल करी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सभी लोग जो है वो पोस्ट पेड सिम्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो अभी जो ऐसा कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, इट्स वेरी वेलकम स्टेप। प्रीपेड से हर किसी को राहत मिलेगी। ये एक लार्ज तबका जो यहाँ का है वो प्रीपेड यूज़ करता है और इससे सबको सहूलियत ही होगी। कौम के हर हिस्से को, जवान हो या बुजुर्ग हो, तो उसको इससे बहुत ही ये होगा, फैसिलिटेट हो जाएगा। सबसे पहले मैं ये बात बुलाऊंगा, एवरी पॉजिटिव स्टेप इज़ वेलकम। और मैं अपने लोगों से भी ये बात बोलना चाहता हूँ कि आपके टीवी के माध्यम से ये जो इशू है हमारी गवर्नमेंट बड़ी सेंसिटिवली इससे डील कर रही है। जैसा लग रहा है कि सिचुएशंस इम्प्रूव होंगी एंड वी आर expecting that situations should improve so that we एक होप जगी है। हाँ, वो होप जगी है इधर। प्रीपेड सर्विस जो हैं यहाँ पे सिर्फ प्रीपेड चलते थे पहले, तो उनका जो बंद होना ये बहुत मतलब इससे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज पैदा हुई। तो अब जो है वो डिफ़िकल्टीज सारी की सारी खत्म हो जाएंगी। तो बेहद खुश हैं यहाँ के लोग, विशेषकर युवा और स्टूडेंट्स, क्योंकि अब उनके फ़ोन की घंटियाँ प्रीपेड सिम पर भी घनघनाने लगी हैं। हालांकि काफ़ी लंबे समय के बाद ये निर्णय लिया गया। तमाम इसके कारण थे, लेकिन बावजूद इसके यहाँ के लोगों का कहना है कि ये बेहद सराहनीय है। एक नई आशा का संचार उनमें हुआ है, एक नए उत्साह का संचार हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि एक जो विश्वास आया है सरकार के कदमों के प्रति कि हालात और बेहतर होंगे और इन बेहतर हालातों में उनके लिए और बेहतर निर्णय लिए जाएंगे। कैमरामैन आरके के साथ रमा त्यागी, DD न्यूज़, श्रीनगर। तो जम्मू कश्मीर में प्रीपेड पर भी फोन की घंटियां घनघनाने लगी हैं और भारतीय सेना सरहद के साथ साथ अपने जो लोग हैं उनकी भी देखभाल करती है और इंसानियत की मिसाल पेश कर रही है। हाल ही में कुपवाड़ा में भी सेना ने हमदर्दी की मिसाल कायम करते हुए बर्फबारी में फंसे एक बीमार शख्स को अस्पताल पहुंचाया और यहां तक पहुंचाने के लिए सेना ने खुद ही रास्ता भी बनाया। सेना ने बीमार को अस्पताल ही नहीं पहुंचाया बल्कि खुद उसकी तीमारदारी भी की। स्थानीय लोगों ने सेना के इस काम की बेहद सराहना की है। मुझे मिस्टर हिलाल अहमद गनाई का फ़ोन आया। उन्होंने मुझे बताया कि गुलाम नबी गनाई करके एक इंडिविजुअल हैं जिनको क्रिटिकल कंडीशन में हैं।
और उस फ़ोन को मैंने रिएक्ट करते हुए फिर मैंने उस पीएचसी में जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर लालपुरा में डॉक्टर आशिक जो थे उनसे मैंने मुलाकात की, उनसे बात करी। उनको मैंने पूछा कि क्या वो वहाँ पे अवेलेबल थे। उन्होंने बोला मैं वहाँ पे अवेलेबल हूँ। हम अपनी टीम के साथ गुलाम नबी गनाई जी जो कि चरालीगुंड के रहने वाले हैं वहाँ पहुँचे, और हमने जब उनकी कंडीशन देखी तो हमने ये रियलाइज़ किया कि उनको जितना जल्दी हो सके इवैक्यूएट किया जाए, क्योंकि 2.5-3 फुट बर्फ़ पड़ने की वजह से रास्ता जो था वो बीटन नहीं था। तो हमने उस रास्ते को पहले बीट किया और उसके बाद जो स्ट्रेचर था हमने स्ट्रेचर को मॉडिफाई किया सो दैट जो पेशेंट है उसको ज़्यादा दिक्कत ना आए। तकरीबन वहाँ से 2.5 से 3 किलोमीटर का जो फासला था हम लोगों ने बाय फुट उनको स्ट्रेचर पे लेके प्राइमरी हेल्थ सेंटर लालपुरा में उनको लेके गए। बैठा था, बर्फबारी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो बाहर से आवाज़ आ रही कि फलानी का देहांत हो गया। तो मैं तुरंत चला गया उनके घर। जब मैं वहाँ पहुँचा तो उनको ये बीपी बहुत ज़्यादा हाई था। तो जब मैंने हालात देखी तो मैंने बहुत सारे डिपार्टमेंटों को कॉल किया, तो उन्होंने उनकी तरफ से कोई इतना ये नहीं हुआ। फिर मुझे जहन में आया, मैंने नज़दीकी जो हमारे पड़ोस में आर्मी का कैंप है वहाँ पे मेजर साहब को कॉल किया, तो उनको कंडीशन बताई बीमार की। तो तकरीबन 10 मिनट बाद ही वो अपनी टीम को लेके आए और बीमार को नज़दीकी अस्पताल पहुँचा दिया। तो भारतीय सेना न सिर्फ शौर्य और पराक्रम बल्कि इंसानियत की मिसाल भी कायम कर रही है, और इन दिनों मशरूम का उत्पादन एक अच्छा व्यवसाय साबित हो रहा है। मशरूम सेहत का रखवाला है, इसलिए मांग बढ़ रही है और ऐसे में ये व्यवसाय फायदे का सौदा है। जम्मू कश्मीर में मशरूम की खेती में किसानों की आमदनी उसने बढ़ा दी है और इसके साथ ही नई तकनीक के इस्तेमाल से युवाओं को अवसर भी मिल रहे हैं। पेश है ये खास रिपोर्ट। स्वरोजगार रोजी रोटी का महत्वपूर्ण साधन है। स्वरोजगार योजनाओं में मशरूम उत्पादन भी एक अहम व्यवसाय है। इसे गांव में छतरी व कुकुरमुत्ता आदि नामों से जाना जाता है। इसका उत्पादन ग्रामीण युवाओं के लिए एक अच्छा व्यवसाय साबित हो रहा है। कृषि विभाग के विशेषज्ञों ने घाटी में मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई तकनीकों की शुरुआत की। पिछले कुछ वर्षों से लकड़ी और लोहे के रैक के कारण उत्पादकों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। जम्मू कश्मीर में मशरूम की बढ़ती हुई इकाइयां युवाओं को रोजगार प्रदान कर रही हैं। ये बहुत अच्छा काम है, इस काम से हमारा अच्छा रोजगार चल रहा है। तो मैं अपने साथ औरों को भी सलाह देना चाहता हूँ कि ये काम करे, ये काम बहुत अच्छा है, कि ये काम हम घर बैठाए कर सकते हैं, अपने घर का ही काम है अपने। तो हमने सोचा कि हम यहाँ पर ही अपने घर पे काम स्टार्ट करें इसका मशरूम का। लगभग ये होता है आपका 200 ग्राम का पैकेट मिलता है ये, इसमें मैक्सिमम आप लेके चलो 20 से 25 के बीच में बिक जाता है पैकेट। काम से हम बहुत खुश है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो एक नारा दिया है कि किसान की जो इनकम है वो डबल होनी चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि मशरूम से और कोई बेहतर विकल्प है उनके पास। विशेषज्ञ उत्पादकों को नवीनतम तकनीक के बारे में प्रशिक्षित करते हैं। युवाओं को नवीनतम पॉलीबैग तकनीक के बारे में बताया जा रहा है। मशरूम विशेषज्ञ की मदद से गुणवत्तापूर्ण उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जिससे वो तकनीक की सहायता लेकर गुणवत्तापूर्ण उत्पादन कर सकें। समय समय पर युवाओं को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए विभाग उन्हें सहायता प्रदान करता है। जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, इन्होंने नई नई टेक्निक्स यूज़ की है। जैसे पहले ट्रेडिशनल वो ट्रेज वगैरह का इस्तेमाल होता था, वो बिल्कुल बंद कर दिया। तो अब आप देख रहे हो ये इन्होंने पॉली बैग्स में यूज़ किया है। ये नए नए पाइल्स खुद ही डेवलप करते हैं, यहाँ पे पाइल्स बनाते हैं, हम ग्रोवर्स को वो प्रोवाइड करते हैं। उससे जो है जो क्वालिटी ऑफ मशरूम है, जो ग्रोथ ऑफ मशरूम है, वो बहुत ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स बढ़ गई है। पहले ट्राई में लगता था, अब जो पॉली बैग्स में लग रहे हैं, ये इसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट आता है पहले स्टार्टिंग में, और इसका ये टेम्परेचर का भी ख्याल रखना पड़ता है। जो टेम्परेचर स्टार्टिंग में इसमें 24 एबो रखना पड़ता है, और उसके बाद जो केसिंग के बाद 80 टेम्परेचर रखना पड़ता है। सरकार कृषि से संबंधित इस क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। मशरूम उत्पादन को स्वरोजगार के रूप में अपनाने वालों को भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा आर्थिक सहायता की व्यवस्था की जाती है।
भारत में मशरूम की मांग में इजाफा हो रहा है। इसे देखते हुए मशरूम के बड़े पैमाने पर उत्पादन की आवश्यकता है। वैसे तो मशरूम के उत्पादन में लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन जितनी मांग है उसे देखते हुए वो बहुत कम है। हालांकि अब गांव ही नहीं, शहरों में भी शिक्षित युवा मशरूम उत्पादन को करियर के रूप में अपनाने लगे हैं। कश्मीर डेस्क, डीडी न्यूज। तो जम्मू कश्मीर में नई तकनीक से इस वक्त उत्पादन हो रहा है मशरूम का। और बढ़ते अगली खबर की तरफ, कश्मीर की पारंपरिक कांगड़ी की बात करते हैं, जिसे अंग्रेजी भाषा में फायर पॉट कहते हैं। और ये सर्दियों के महीनों के दौरान लोगों को गर्म रखती है। और इन दिनों जम्मू कश्मीर में तापमान सामान्य से नीचे चल रहा है और इसकी वजह से वहां कांगड़ी की बिक्री खूब हो रही है। यूं कहें कि कांगड़ी के पुराने दिन लौट आए हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। यह है कश्मीर का हिटन। जी हाँ, यही है कश्मीर की मशहूर कांगड़ी। कांगड़ी का नाम सुनकर आप चौंक जाते हैं और आपके चेहरे पर एक खुशी की लहर सी दौड़ जाती है। वह इसलिए कि उसका प्रयोग बेहद शानदार तरीके से होता है। कांगड़ी एक छोटी सी अंगीठी होती है जिसे कश्मीरी अपना शरीर गर्म करने के लिए सर्दियों में प्रयोग करते हैं। जम्मू कश्मीर में कांगड़ियां मार्केट की शान बढ़ा रही है। लोगों को पारंपरिक कांगड़ी खूब पसंद आ रही है, यानी एक बार फिर से कांगड़ी के पुराने दिन लौट आए हैं। कांगड़ी एक ऐसी चीज है जो हमें हर चीज ठंड से निजात देती है। इसमें हम बिस्तर गर्म करते हैं, दिन को बेलगाड़ के सेकते रहते हैं, दुकान में जब दुकानदार सेकते हैं। तो कांगड़ी एक हमारे लिए बहुत एक अच्छी एक इम्पोर्टेंट चीज बन गई है। इधर बहुत सर्दी है, बहुत यहाँ पर सर्दी पड़ रही है। कांगड़ी के बिना हमारा जीना मुश्किल है, क्योंकि कांगड़ी के बगैर हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, बूढ़े जो भी हैं, जो कांगड़ी के सहारे लेते हैं। क्योंकि इस साल वहाँ ठंडी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो इसलिए कांगड़ी जो है ये एडवांस में आ रही है। और ये श्रीनगर की कांगड़ी जो है इसके बिना। तो जम्मू कश्मीर लद्दाख बदलाव के बयार के इस खास अंक पे बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।